हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। छठी मैया आइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। छठ के पावन मौके पर एबीपी न्यूज आपके लिए एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आया है। और आपको बता दें, जब बात छठ की होती है तो किस तरीके का साजो सामान देखने को मिलता है, किस तरीके की साजो सज्जा देखने को मिलती है, ये आपने हर बार देखा है। लेकिन इस बार की छठ खास इसलिए क्योंकि छठ हो रही है बिहार में। और आपको बता दें, इस छठ को बेहद खास बना रही है डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, जो कि लोक गायिका है। कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं और चंपारण की बेटी भी इन्हें कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर नीतू जी। जी नीतू जी, आपसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है। छठ क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या कुछ खास इसमें होता है, सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले छठी मैया का एक गीत। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और जय छठी मैया। छठी माँ सबको स्वस्थ रखें और बहुत खुशहाल रखें। छठ का माहौल आ चुका है और हम लोग सारे, हमारी सखी सहेलियां, अंशु जी हैं, पूनम जी हैं, राज शुक्ला जी हैं, इधर सब बैठी हैं, उधर हमारी रीता दी है। तो सारे लोग हम लोग बैठ के ऐसे ही घर में काम करते हैं। और जब काम की बात आए और उसमें गीत तो आपने कहा है कि होगा, तो छठी माँ सबसे पहले तो घर आंगन में आती हैं, तो उसी से मैं शुरुआत करती हूँ। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। कथिए देख छठी मंगल भैली। कथिए देख मुस्कैली हो छठी अइली आंगनवा। कथिए देख मुस्कैली हो छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। छठी मंगल भैली। कोसिया देख छठी मंगल भैली। दौरा देख मुस्कैली हो छठी अइली आंगनवा। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। छठी मैया अइली आंगनवा हो निहुरी पैया पारब। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, छठ की बात होती है तो जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की आराधना का पर्व है और दुनिया का एकमात्र ऐसा व्रत है जहां 36 घंटे तक निराजल रहकर को कठोर तपस्या की जाती है, व्रत किया जाता है। नीतू जी, छठ से जुड़ी हुई आपकी क्या यादें हैं? बहुत सारी है और अभी देख ही रही हैं, हर एक छठ में अलग अलग महसूस होता है, अनुभूति होती है। छठी माँ की कृपा लगता है कि साक्षात मिल रहा है सब परिवार को। तो अनुभव के बारे में, जब मैंने शुरुआत की थी छठ व्रत करना तो गंगा घाट से की थी। लेकिन घर में जैसे सारे हमारी जो अपने लोग होते हैं, सब मिल के जो काम करते हैं और सारे काम एक तरह से, मतलब इतना उल्लास उत्साह रहता है, वो तो आप देख ही रही हैं कितना हम लोग अच्छा लग रहा है। उसी तरह से जब हृदय की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से लगता है कि माँ एक अलग शक्ति देती है और हर वक्त वो शक्ति काम करता है। जबकि भूखे प्यासे न पानी पीना है, न कुछ खाना है, और बहुत सारी जो छठी व्रती हमारी होती हैं, वो सब मुझे लगता है कि माँ की कृपा से ही बहुत जोश में और बहुत उत्साह से इस व्रत को करती हैं। बहुत समर्पण है इस व्रत में, बहुत कठोर व्रत है, लेकिन सबसे खास बात है कि प्रकृति से मिला हुआ ही प्रकृति को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस धरती पे हैं, धरती माँ हमारी है और माँ से ही सृष्टि का एक
मतलब उत्पत्ति है। तो जब हर माँ की बात आती है, माँ के आंचल की बात आती है, माँ की गोद की बात आती है, तो उसी माँ से हम फल भी लेते हैं, उसी माँ से हम अन्न भी लेते हैं। तो वही माँ से लेते हैं और माँ को अर्पित करते हैं। और तब सूर्य देव भी इसमें आते हैं हमारे छठ में, तो आप जो देखती हैं तो उनका भी एक विशेष महत्व है कि हम अर्पित करते हैं, माँ सूर्य को भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी धरती माँ दोनों के अंश में चला जाता है। तो छठ का महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि जब हम गंगा की बात करते हैं, गंगा माँ के, वो भी गंगा माँ है, तो माँओं की तो इसमें बहुत विशेषता है। और आराध्य सूर्य देव हैं, तो सूर्य देव इसलिए कि प्रकाश में धरती और आकाश दोनों की जब बात नहीं रहे तो ये सृष्टि ही मुझे लगता है कि उन्हीं से उजाला है और हम लोग भी इसी पे हैं। तो इसका मतलब जितना महत्व बहुत विशेष है और जितना विस्तार है और जितना अनंत है, उसको एक तरह से कहते हैं कि ये में समाहित करना बहुत कठिन है, इसलिए बहुत विशाल है, अंबार है इसका। जी नीतू जी, कुछ और सुनना चाहेंगे हम छठ के मौके? जी बिल्कुल, बात यहाँ प्रकृति की है और छठी मैया की है। तो सबसे पहले तो आपको चंदन लगाएंगे और सबको सिंदूर लग गया है, लेकिन माँ की कृपा बनी रहे। और हम लोग फिर कई कोस रोपला हो दीनानाथ, आहे बेलिया चमेली, कई कोस रोपला हो दीनानाथ, आहे बेलिया चमेली, कई कोस रोपला हो दीनानाथ, आहे आतारा गुलाब, कई कोस रोपला हो दीनानाथ, आहे बेलिया चमेली, दूधवे पटई बहु दीनानाथ, आहे आतारा गुलाब, दूधवे पटई बहु दीनानाथ, आहे आतारा गुलाब, दूधवे पटई बहु दीनानाथ, आहे आतारा गुलाब, अरे झोरी भर लोर बहु दीनानाथ, आहे आतारा गुलाब। बहुत ही सुंदर। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बहुत कठोर व्रत है, तो इसमें तपस्या है, इसमें प्रकृति के प्रति समर्पण है। मैं जब लोगों से कुछ बात कर रही थी तो उनका ये कहना है कि इस व्रत की खासियत ये है कि इसको अमीर और गरीब सब एक तरीके से करते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं नजर आता है कि शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं तो शायद मैं उतना अर्पण न कर सकूं। देखिए, इस व्रत का सबसे बड़ा है कि एकता, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे समाज की एकता है, जो हमारे मतलब हमारे लोगों की एकता है, वो सबसे मजबूती देता है, क्योंकि सबको इक्वल काम करना है। तो ये दिखाता भी, दर्शाता भी कि देखिए कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के कम है। तो वो इस व्रत में बिल्कुल किसी के मनोभाव में भी नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो सही पूछिए तो माँ छठी माँ वो व्रत स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि वो सब बराबर होता है, उसमें ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। और माँ संदेश देती है कि तुम भी मत मानो, क्योंकि आप बड़े हो तो क्या हुआ, आपको मैंने ही आशीर्वाद दिया है और माँ की कृपा होती है, समाज की कृपा होती है। इसमें हर वर्ग का काम है। अब देखिए, जो चूल्हा बना के जो देती हैं उनका भी उतना ही महत्व है। जो किसान जो सारे फलों को लगाते हैं, ईख को लगाते हैं, उनका भी उतना ही महत्व है। आप देखिए कहार का जितना हम लोग यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे हम माँ को चढ़ाते हैं, माँ को समर्पित करते हैं हाथी, ये जो है हम लोग कलश रखते हैं, या जो कोसी का जो ढकना रखते हैं, या माँ को जो पूजा करते हैं, अर्पित करते हैं। आप देखिए डाला, दौरा जो है वो सब अलग अलग वर्गों से लोग बना के देते हैं। बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत संदेश नीतू जी ने यहाँ पर दिया। नीतू जी, एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे। हरि छठी मैया सावारा सिंदूर शोभेला लीला, सिंदूर शोभेला लीला, छठी मैया सावारा
पटना बाजार, चलले पटना बाजार। सेंदूर शोभे लाल लाल, सेंदूर शोभे लाल लाल, सेंदूर शोभे लाल लाल, सेंदूर शोभे लाल लाल, सेंदूर शोभे लाल लाल। छठी जोग सहरा बनाई रा, छठी अइली नैहर हो, छठी जोग गहना बनाई रा, छठी अइली नैहर हो। मोरा पछुआरा बढ़ैया भैया तुम, मोरा पछुआरा बढ़ैया भैया तुम, मोरा हितवा हो। चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया। छठ के पावन मौके पर एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया ये बेहद खास कार्यक्रम। हमारे साथ जानी मानी लोक गायिका डॉक्टर नीतू हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी सम्मान इन्हें मिल चुके हैं और बेहद खूबसूरत इनकी, बेहद मधुर इनकी आवाज है। हम गीत भी आपसे सुनने वाले हैं, पर छठ के मौके पर एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतू। हृदय से आभार है और सबको जय छठी मैया। तो सबसे प्रचलित जो हमारे यहाँ की परंपरा है और माँ छठी का जो जिससे सबको आशीर्वाद मिलता है, वही मैं आप सबों के सामने रखती हूँ। चाहे बास के बहंगे, बहंगे लचकत जाए, बहंगे लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगे के कर जाए, बहंगे के कर जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, ई भर के कर जाए, ई भर के कर जाए। तू का आन्हारा हवे रे बटोहिया, ई भर छठी मैया के जाए, ई भर छठी मैया के जाए। तू त आन्हारा होई है रे बटोहिया, ई भर छठी मई के जाए, ई भर छठी मई के जाए। वीत छठी मैया के भरिया सभिया भक्ता, ई भर घाटे पहुँचाओ, ई भर घाटे पहुँचाओ। तू त जुगे जुगे जिहेरे सेवकवा, बंस बाढ़ो तोहार, बंस बाढ़ो तोहार। बहुत ही खूबसूरत पर्व है। जो नहीं भी मनाता उसका भी इंटरेस्ट रहता है कि कैसे पूरा पूजा पाठ होता है, साजो श्रृंगार होता है, हर एक को इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ गंगा के पावन जो जल है और माँ छठ का, दोनों का जो मतलब एक तरह से उत्तम महात्म है, उसका उसके लिए हर एक वर्ग के लोग और हर लोग चाहता है कि जो करता है या नहीं करता है कि दर्शन हो जाए, हमें प्रसाद मिल जाए। प्रसाद का भी ज्यादा रहता है क्योंकि अमृत समान होता है। तो हम लोग माँ के गंगा के बीच में हैं। और आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि आपकी मधुर आवाज में हमें कुछ छठ के गीत सुनने को। जी बिल्कुल बिल्कुल। गंगा जी के झिले मेले पनिया, नैया खेवेला मला,
खेवेला मला, नैया खेवेला मला। भगत लोग एकनिया दे साथ, एकनिया दे साथ, ताही नैया उतरीले सेवक लोग ए दुल्हनी देही साथ, ए दुल्हनी देही साथ, उनका गोदी भरल उतरे ले बालकवा, आजू छठी के बरत, आजू छठी के बरत। तो माँ इसी तरह स्वीकार करें और सब लोग हम लोगों को खुशहाली दें, सारे जितने एबीपी न्यूज के लोग हैं उनके लिए और अपने आप के लिए एक बार छठी मैया की। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकृति को समर्पित इस छठ पर्व पर एबीपी न्यूज की एक खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के खास कार्यक्रम एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे। छठी मैया आइली आंगनवा हो, निहु